प्यारे दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में आप लोगों को पटना हाई कोर्ट में जो बड़ी वैकेंसी निकल के आई है उसके विषय में आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत ही कम समय में आप लोगों को बताऊंगा। जहाँ तक ये नोटिफिकेशन जो है पूरे 21 पेज का नोटिफिकेशन है, बट मैं आप लोगों को ये नोटिफिकेशन बहुत ही कम समय में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा। और चलिए आते हैं आगे की तरफ, हम लोग चलते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ते हैं। पटना हाई कोर्ट में जो वैकेंसी निकल के आई है इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसी आई है और ये कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो आइए इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कितनी वैकेंसी है, कहाँ कहाँ इसका सेंटर है और कितना पेमेंट इसका लग रहा है, क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, वो सारी बात बताते हैं। कितना क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज रिक्वायरमेंट है, वो सब मैं आप लोग को इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आइए इस वीडियो की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्या, आइए ये पटना हाई कोर्ट में है। ये किस पोस्ट पे निकली हुई वैकेंसी है? तो ये पोस्ट जो निकली है असिस्टेंट रिक्वायरमेंट, असिस्टेंट का पोस्ट है। असिस्टेंट का पोस्ट है। ये क्या लेवल पे जानते हैं? ये बी ग्रेड का नौकरी है। बी ग्रेड की, ग्रेड बी का है, न कि सी और डी का नहीं है, ग्रेड बी का है। असिस्टेंट रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2023 असिस्टेंट लेवल का ये नौकरी है। चलिए आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है भरना? तो फॉर्म जो है स्टार्ट होना देख रहे हैं, रिक्वायरमेंट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी 6/2, यानी 6/2 से, यानी आप फरवरी में स्टार्ट हो गया 6 तारीख दूसरा महीना से। ये कब तक रहेगा? तो ये रहेगा आपके पास 7/3 तक। ये फॉर्म आप इसको 7/3 तक आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है। इसका जो पेमेंट का लास्ट डेट, पेमेंट का भी जो लास्ट डेट है वो आप इसको 9/3 तक कर सकते हैं। अब कह रहा है इसका टेस्ट कब ले लेगा? तो टेस्ट के लिए बात जो कर रही है वो आपको अप्रैल महीने की बात करी। देखिए ये चौथे महीने की बात करी, चौथा महीना में इसका टेस्ट लेने की ये बात कर रहा है, यानी अप्रैल में आपसे ये टेस्ट ले सकता है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है अप्रैल में, 30/4 की बात करें, 30/4 को ये आपसे टेस्ट ले लेगा। ये कन्फर्म डेट नहीं है बट ये निकाल चुका है डेट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। टोटल पोस्ट की संख्या अगर देख ले तो टोटल पोस्ट की संख्या यहाँ कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, देखिएगा। टोटल पोस्ट की जो संख्या ये दिया हुआ है, ये आपके पोस्ट के विषय में ये पूरा दिया गया है। यहाँ ये पूरा पोस्ट के विषय में दिया गया है, 548 + 2 ब्लॉकिंग, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें वोमेंस के लिए अलग है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ये दे दिया गया है। यहाँ से आप दे आउट ऑफ टोटल 550 पोस्ट 22 पोस्ट शैल बी द हॉरिजॉन्टली रिजर्व्ड फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्स के लिए जो है वो कुछ सीट रिज़र्व हैं। ऐसे आप 550, बाकी के लिए जो है कुछ सीट इसमें रिज़र्व है। काफ़ी संख्या में ये वैकेंसी आई है, तो आप लोग इसके तैयारी भी करते रहिए। आइए चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, क्या क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। आइए हम लोग दूसरे पॉइंट एज की तरफ चलते हैं, यानी किस कैटेगरी को कितना एज में चाहिए। तो देखिएगा EWS यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मेल के लिए 37 ईयर चाहिए, अनरिजर्व EWS फीमेल के लिए 40 ईयर्स चाहिए, BC और EBC के लिए भी 40 ईयर्स चाहिए। ये सब देखिए एज का दिया गया है। और SC ST के लिए 42 ईयर्स चाहिए। अब कह रहा है कि OH यानी हैंडीकैप वगैरह के लिए कितना चाहिए, तो इसके लिए जो आपको एज दिया गया है, इन सब हैंडीकैप के लिए जो एज दिया गया है वो दिया गया है 47 ईयर्स दिया गया है। ये था एज के क्राइटेरिया। आइए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट मेरा आता है क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन की तरफ देखिए क्या चाहिए, तो इसमें जो है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन कर रहा है। देखिए पहला यहाँ दिया हुआ पॉइंट है, दूसरा पॉइंट देखिएगा आप लोग, पहला और दूसरा 2 पॉइंट दे, देखिए ये 2 पॉइंट दिया हुआ है। यही दोनों पॉइंट्स को यहाँ से यहाँ तक ये डिनोट किया जा रहा है। करा है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ में आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है 6 महीने का जो कंप्यूटर का कोर्स होता है वो आपके पास एनी हाउ होना चाहिए, या फिर जिनके पास DCA टैली का जो कोर्स होता है वो होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए बस इतना ही क्राइटेरिया है, इसमें क्वालिफिकेशन में कुछ और ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन इतना ही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आती है फ़ी की बात। तो फ़ी इसके लिए कितना चाहिए, तो फ़ी इसके लिए कह रहा है कि जो भी कैटेगरी अनरिजर्व BC EBC EWS जो भी कैंडिडेट उसके लिए 1200 रुपये चाहिए, और SC ST और हैंडीकैप जो भी कैंडिडेट है उसके लिए कितना पेमेंट है, उसके लिए 600 रुपया पेमेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आइए, इसके बाद हम लोग टेस्ट की बात करेंगे। जो मेरा PT होगा, PT के बाद मेंस होगा, इसके कितने टर्म में जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम की बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, एग्ज़ाम के से पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि इसके लिए कितना आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले उससे पहले जान लीजिए इसके लिए क्या क्या आपके पास एग्जाम में आएंगे। देखिए सिलेबस एंड द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, इसका सिलेबस क्या क्या है। तो सिलेबस के लिए सबसे पहले आप जानते हैं PT होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें देखिएगा मैक्सिमम जो है
जनरल अवेयरनेस होगा, यानी आप जो जान रहे हैं जीके होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश हिंदी होगा और कंप्यूटर अवेयरनेस होगा, जिससे टोटल क्वेश्चन जो है टोटल मार्क्स 100 का होगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का ही एक क्वेश्चन होगा। उसके बाद करा है रिटन टेस्ट भी होगा। उसके कौन सा टेस्ट होगा? उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और जनरल हिंदी भी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। अगर कह रहा है इसके लिए 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको मिनिमम कह रहा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 चाहिए, 2 घंटे का टाइम चाहिए और इसके लिए भी 3 घंटे का टाइम देगा और इसके लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 40 मार्क्स चाहिए। बट एक चीज़ और देखिएगा, जनरल इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपको 60 में 24, 60 में 24 नंबर लाना है और जनरल हिंदी में 40 में 16 आपको लाना, यानी 16 नंबर लाना एनी हाउ अनिवार्य है, अदरवाइज आप पास नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी वो क्वालिफाई इन नेचर होगा। उसके बाद इंटरव्यू पे भी 10 में 3 नंबर आपको एनी हाउ आना ही आना है। इन सब को जोड़ने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो समझ लीजिए, ये जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मेरा और भी वीडियोस जुड़े रहिए, जिससे आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो मिलते रहेंगे। इससे वैकेंसी से रिलेटेड आपको लेटेस्ट अपडेट हम देते रहेंगे। आइए अब सेंटर की बात कर ले। बिहार में कहाँ कहाँ सेंटर है? जो भी सेंटर आपके सारे डिस्ट्रिक्ट में, लगभग डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है, जैसे पटना है, आरा है, नालंदा बिहार से गया है, तो औरंगाबाद होगा, जहानाबाद है, नवादा है, इन सब जगहों भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, हाजीपुर, ईस्ट चंपारण, मोतिहारी देगा, दरभंगा, बेगूसराय, सारण, छपरा, पूर्णिया, ये सब सारे ज़िलों में, इतने ज़िलों में सेंटर है, यानी 15 गो सेंटर है। आप अपने अनुसार जब फॉर्म भरिए तो आपको जो लगेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना सेंटर चुन लीजिए, अपने अनुसार, अपने आसानी के अनुसार, अपने जिससे आपका आसपास में ही सेंटर। मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इसमें सबसे पहले क्या चाहिए, देखिए 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, 10th का मार्कशीट भी चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो कंप्यूटर का 6 महीने का वो चाहिए, आपके पास एक सिग्नेचर होना चाहिए, फ़ोटो ही चाहिए, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, जैसे आप वोटर कार्ड दे सकते हैं या वोटर कार्ड की जगह आधार कार्ड ज़्यादा अच्छा होता है, और आधार कार्ड ही आप लोग डाला कीजिए, जिससे आप लोग को ज़्यादा होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपको वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ में एक डोमिसाइल मांगा जा रहा है। कास्ट नॉन क्रीमिलियर यानी कास्ट है, जैसे कि EWS वाले भी डाल सकते हैं, और जो जनरल में डालेंगे उनको कास्ट की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट चाहिए जो जनरल आप लोग के पास होंगे ही, और इन सब को अपलोड करना है सारे को। तो कहाँ कितना चाहिए, देखिए इसका साइज़ भी क्या चाहिए। तो फ़ोटो जो है 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर जो है 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, और जो भी आप चीज़ डाउनलोड करेंगे वो JPG के फॉर्म में ही डाउनलोड करेंगे। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आप डालेंगे वो भी 50 से 100 KB के बीच में ही डालिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। इस वैकेंसी के लिए मैंने आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो बता चुके हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि इससे जितने भी जो इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट है, अभी बिहार कि जो भी वैकेंसी से आएंगे उन सब का मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहूँगा, और इससे जो पूछे जाने वाले जो सिलेबस थे और इससे जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन भी हमारे इस चैनल से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आप जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जितने भी इसके क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम अपने वीडियो में देते रहते हैं, इसलिए आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके।